इसमें कहा गया है कि अगर इस तरह की हरकत अगर दोबारा करेंगे तो वो और उन पे जो आरोप तय हुआ और उनको जो सज़ा दी गई कि बीच का जो काल जो है उसका वेतन और वो सुविधा नहीं मिलेगा, तो वो पत्रकारों की बात उठाए हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पत्रकार बीमा योजना में जिस तरीके से प्रारूप बनाया गया है, ईजी वे में सब पत्रकार बीमा करवा सकते हैं। नहीं, देखिए, हाईलाइटेड कहिए तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, लेकिन अगर विधायक की बात करें तो बचौल जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बजट सत्र का आज आखिरी दिन भी समाप्त हो गया। 3,17,000 करोड़ का ये बजट आज इसी विधानमंडल से बजट सत्र के दौरान पास हुआ और आप देख पा रहे हैं कि सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच में इसको लेकर नोकझोंक भी काफ़ी हुआ। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और WJI पत्रकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बालकृष्ण सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसा कि लगातार सत्र के दौरान भी हम लोगों ने कई बार बातचीत की है आपस में, 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार को इसी प्रांगण से दिया गया है, समर्पित किया गया है। क्या कुछ अपडेट आपको जानकारी है? कुछ पॉलिटिकल खींचतान भी हुए, क्या कुछ हुआ पूरा आज हम लोग दर्शकों को चाहेंगे कि बताएं कि ओवरऑल इस बजट सत्र में क्या कुछ हुआ। देखिए, बजट सत्र नाम ही इसका बजट सत्र है। बजट सत्र का मतलब होता है कि जो बिहार के लोगों के लिए, गरीब अमीर, शहर गांव जो भी है, सभी का जो वहाँ विकास के काम जो होते हैं उसके लिए बजट का व्यवस्था किया जाता है। और यहाँ तय की जाती है कि अगले एक साल, अगले वित्तीय वर्ष तक कितना खर्च किस विभाग को करना है, किस विभाग में ज़रूरत है, किस विभाग में कितनी ज़रूरत है, शिक्षा पे कितना करना है, स्वास्थ्य पे कितना करना है, बाकी सब पे कितना करना है। तो इसका एक खाका तैयार किया जाता है और इसी को लेकर इसको बजट सत्र कहा जाता है। और यही वजह है कि इस बार जो सरकार ने जो व्यवस्था जो की है, 3,17,000 करोड़ का ये बजट रखा गया है कि हम अगले वित्तीय वर्ष तक, माने 2025 से 26 मार्च के पहले हम लोग खर्च करेंगे। अलग अलग विभागों को दे दिया गया है कि खाका तैयार करके, कि कुछ तो प्लानिंग कर लिया गया है कि किस किस मद में किया जाएगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा भी रखा जाता है कि विशेष परिस्थिति में, जैसे आपको याद होगा कभी किसी तरह के, जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कोरोना जैसा काल हो गया, मान ली कि और दूसरे विभाग है, तो उसमें कुछ ऐसा भी उपबंध किया जाता है कि बजट की व्यवस्था करके रखी जाती है। उसका तैयारी यहाँ से होता है और सभी विभाग को बांट दिया जाता है। उसके बाद भी कुछ बातें रह जाती है तो विधायक अपने प्रश्नों के माध्यम से मंत्री से को अवगत कराते हैं और उसमें ला जाते हैं। आज ही आप देखे होंगे कि कटौती प्रस्ताव, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि विधायक बोलते हैं, चाहे विधान पार्षद बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वित्तीय वर्ष में उसका मतलब व्यवस्था नहीं किया जाता तो उसको कहा जाता है कि हम इसको देख लेंगे, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में करेंगे, अगर ज़रूरत हुआ तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारे कटौती प्रस्ताव को कोई लोग वापस भी ले लेते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, और कुछ प्रस्ताव जो मानने योग्य होता है वो माना भी जाता है। लेकिन ओवरऑल हम अगर करेंगे तो ये सब तो कुछ हो गया, लेकिन इस बार बजट सत्र में पॉलिटिक्स ज़्यादा हुआ, राजनीति ज़्यादा हुआ। यही वो सत्र है कि लालू यादव को इसी विधानसभा से एक विधायक जो हैं मुकेश रोशन, जो महुआ से विधायक है, उन्होंने लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की, लेकिन वो प्रस्ताव ध्वनि मत से संख्या बल के आधार पे उसको खारिज कर दिया गया, जो कि आरजेडी के लोगों को बहुत ही डिमांडेड कहिएगा, धक्का भी लगा। उम्मीद थी, ऐसे तो उम्मीद उनको भी नहीं थी कि हमें पास नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि जब वो जिस समय उस बात को उठाए थे उस समय संख्या बल भी उनके पास उस तरह की नहीं थी, वैसे तो नहीं थी, लेकिन होता है कि कभी सदन चलते रहता तब सत्ता पक्ष कहीं लोग कमजोर पड़ जाते हैं, कभी विपक्ष भी कमजोर पड़ जाता है। तो कोशिश ये रहती है कि उस समय इस तरह की बातें रहे जिस समय वो संख्या बल से मजबूत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा भी और भी बहुत बातें आप भी देखे कि यहाँ पे ग्रीन टी शर्ट में भी लोग आए और आरक्षण के सवाल पे बहुत सारे बातें, बोर्ड पे नीतीश कुमार पूरी तरह से हमलावर रहे, हमलावर हुए। तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच में वाक युद्ध भी हुआ, एक दूसरे को पूरा कटाक्ष
तरीके से और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अगर हाईलाइटेड अगर कही जाए पूरे बजट सत्र को, आप लगातार बजट सत्र में उपस्थित थे, कौन कौन सी वे 4 चीज़ें आपको लगती हैं वो हाईलाइटेड पॉइंट्स? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो पहला पॉइंट ये है कि 3,17,000 करोड़ का बजट आया, उसके जवाब में विपक्ष ने कहा है कि 3,19,000 करोड़ तो आप पे बकाया है। तो आप कैसा बजट है जब आप अपने जो बकाया है आपके माथे पर जो लोड है, और बिहार के प्रत्येक व्यक्ति पर 25-25 हज़ार का जो लोड है वो कर्ज में है। सुनील कुमार ने कहा था कि जब बच्चा बिहार में जन्म लेगा, जैसे जन्म लेगा 30,000 रुपया उस पर कर चढ़ जाएगा। तो इस तरह की स्थिति है। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद दूसरी बात, आरक्षण का मुद्दा जो है, आरक्षण का मुद्दा भी 65% आरक्षण को लेकर विपक्ष और विपक्ष, हालांकि एक समय ऐसा भी था कि दोनों संयुक्त रूप से, पूरा सदन, दोनों सदन संयुक्त रूप से इस प्रस्ताव को पास किया था, लेकिन आज फिर आमने सामने आ गए, आरोप प्रत्यारोप का कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। उसके बाद रमजान का महीना था, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक के हितों को देखते हुए बहुत सारे बातें हुई, और जिसमें देखिए कि अंत होते होते वक्फ बोर्ड पे खूब घमासान भी हुआ। लालू आज तो नीरज बबलू पूरा गर्म हो गए कि सड़कों पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा नमाज। उत्तर प्रदेश वाला मुद्दा बिहार में भी गूंजता रहा। देखिए, बिहार में चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, अल्पसंख्यक वोट पर दोनों की नज़र रहती है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में और नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए खेमे में है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष कोशिश में ये लगी है कि असली जो हितैषी है अल्पसंख्यक का कोई, तो वो सिर्फ विपक्ष है, आरजेडी है। और नीतीश कुमार का कहना है कि इससे कब्रिस्तान की घेराबंदी चाहे बाकी सब मामलों को लेकर, वो कहे कि सबसे ज़्यादा अगर अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की गई है तो वो नीतीश कुमार जब से बैठे तब से 2005 से की गई है। ये सही भी है, ये सही भी है। लेकिन अंत में लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस तरीके से यहाँ धरना पर बैठ गए गर्दनी बाग में, वक्फ वाले मामले और उसमें, और जिस तरीके से रमजान के मौके पर जो सियासत हो रही थी, इफ्तार पार्टियों का बहिष्कार किया गया। इफ्तार पार्टी हज भवन में दिया जा रहा है, आज खुद नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो ये सब जो मुद्दे, कई और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की बातें उठी सदन में। वो तो स्वाभाविक है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य को लेकर, उसके बाद परिषद में जिस तरीके से राबड़ी देवी को देखते ही ये भड़क जाते हैं, और जिस तरीके से तोरा कोची है बैठो, तोरा कोची है बैठो, मैंने वो तो वैसे उनको नहीं कहिए, वो मगही, क्योंकि नीतीश कुमार नालंदा से हैं और मगही भाषा वो है। अच्छा। तोरा कोची, तू बैठा ना, तू मगही से, इसलिए उस चीज को पकड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए वैसा मुझे लगता है कि वैसा कोई उनका टोन वैसा खराब टोन नहीं था, इंटेंशन नहीं था। और मैं जितना जानता हूँ नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन सियासत है ना, बाल का खाल निकाला जाता है। कहा ना कि तोरा कोची है, सब तुम्हारे पति का किया कराया है, तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो गलत नहीं बोल रहे हो, तो बोल रहे हैं। एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहा जाता है राबड़ी देवी जी को। कहा जाता है कि लालू जी को जब जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, तो आनंद फानन में राबड़ी देवी को जो बनाया गया। और ऐसा नहीं है, आज वैसा स्थिति नहीं है क्या? नीतीश कुमार पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, रात ये नहीं अगर चाहेंगे, बीजेपी अगर चाहेगी तो निशांत को बना दिया सकता है। बीजेपी मांग भी कर दी निशांत। तो इस तरह की होती है राजनीति, इसी को कहते हैं। राजनीति में है ना कि सब लोग अपने पीछे एक तैयार करके रखते हैं कि हमारे बाद कौन होगा। जैसे हम हैं, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा हमसे मजबूत पत्रकार अगर बने, चाहे अपने क्षेत्र में जाए, तो हर कोई राजनीतिक चाहता है कि उनका बारिश पीछे से आता रहे। अच्छा, तो ये स्थिति है। हम थोड़ा सा बस 2-3 मिनट लास्ट हम लोग करेंगे। अगर बारी बारी से दोनों सदनों के बारे में बात करें तो विधानसभा में आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता सबसे ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड पॉइंट्स पर रहा, जिसके तरफ मीडिया का ध्यान सबसे ज़्यादा गया, चाहे बयान में हो या सवाल उठाने में हो या बहस करने में हो? नहीं, देखिए, हाईलाइटेड कहिए तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा। लेकिन अगर विधायक की बात करें तो बचौल जो है, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है, हरिभूषण ठाकुर बचौल के जो बयान है देश लेवल पर ट्रेंड किया और काफ़ी दिन तक वो ट्रेंड किया। होली के ठीक पहले वैसा माहौल बनाए कि उस तरह का, उसका होली का जवाब रमजान से दिया गया, वो वहाँ से शुरुआत हुई थी। अंतिम दिन चुप हो गए, नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। हाँ, वो तो देखिए
स्ट्रेटजी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब धीरे ये लोग चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी चीज़, चुनाव में जाने के पहले बहुत सारी बातें जो मन में रहती है उसको भी छिपा कर रखा जाता है, उसको अटैक नहीं किया जाता। तो ये वजह है कि और नीतीश कुमार जिस तरीके से व्यवस्था बनाए हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे वैसा अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा हम बनकर नहीं उभरे, एनडीए नहीं उभरे। विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद देखिए जिस तरीके से इस बार री एंट्री किए सुनील कुमार सिंह री एंट्री किए और उनका वहाँ जिस तरीके से स्वागत हुआ। हालांकि सभापति जी ने उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट जो था, जो वहाँ से आदेश आया था, उसको पढ़ के सुना भी दिए। उन्होंने कहा कि इसमें कहा गया है कि अगर इस तरह की हरकत अगर दोबारा करेगा तो वो, और उन पे जो आरोप तय हुआ और उनको जो सजा दी गई कि बीच का जो काल जो है उसका वेतन और वो सुविधा नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ आगाह की। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे, अभी तुरंत कुछ देर पहले विधान परिषद सभापति जी ने कहा कि ये बहुत व्यवस्था अच्छी थी और बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा सबका सहयोग मिला। एक भी मेरा मेंबर हो हल्ला नहीं किया। वो एक तरह से सभापति एज है, लेकिन पॉलिटिकल बयान एक तरह से मान सकते हैं। हो हल्ला तो हुआ, हम लोग तो देखे सुनील सिंह और कितना बार खुद सभापति जी ने कहा बाहर जाइए। तो इस तरह का माहौल तो बना इधर भी और उधर भी। लेकिन इन सबों के बीच हम ये कहेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद इस बार व्यवस्थित रूप से चला। बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते। एक दौर हम पहले भी देखे थे कि लोग बैलगाड़ी से यहाँ आ जाते थे, खूब हो हल्ला होता था। यहाँ मारपीट भी हो चुकी है, जमकर मारपीट सदन के दौरान हो जाए। तो इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल सब कुछ ठीक है। एक चीज़ और हम बोलेंगे, इसी सदन में इस बार ये भी हुआ कि जो कांग्रेस के एक विधायक है, उन्होंने बिहार प्रदेश की उनको जिम्मेवारी भी मिल गई। तो ये भी एक सदन का, राजेश राम को, तो ये भी एक सदन काल में ही हुआ। और इसको लेकर वो नए सिरे से अब कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति में है। बिहार में तो अब सीधे हम लोग 2025 की चुनाव का चर्चा ही करेंगे। अंतिम सवाल मेरा रहेगा, छोटी टिप्पणी चाहूँगा, चूँकि पत्रकार के संगठन से आप हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पत्रकारों के लिए भी मुद्दा उठा है। तो क्या कुछ मुद्दे उठे? नहीं, पत्रकार के लिए भी लगातार पत्रकारों के लिए बंशीधर ब्रजवासी जो है एमएलसी है, पहली बार वो चुनकर आए हैं, दरभंगा क्षेत्र से आए हैं। तो वो पत्रकारों की बात उठाए हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पत्रकार बीमा योजना में जिस तरीके से प्रारूप बनाया गया है, ईजी वे में सब पत्रकार बीमा करवा सकते हैं, तो उसी तरह से जो पत्रकार रिटायर हो गए हैं उन्हें पेंशन दिया जाए। और पेंशन के लिए जो क्राइटेरिया है उनसे मांगा जा रहा है कि आप स्लिप दीजिए, सैलरी स्लिप दीजिए। हम खुद पत्रकार थे और हम खुद हिंदुस्तान में काम किए थे, लेकिन मेरे पास कोई सैलरी स्लिप नहीं। हमको पेमेंट हुआ था, चेक से हुआ था, लेकिन आज 15 साल पहले के अब कहाँ से हम लेकर आए? तो इस तरह के लिबरल करने के लिए वो डिमांड किए थे। हालांकि कुछ मैंने जो संतुष्टि वाला जो उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया, लेकिन हम लोग क्योंकि इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक पहल जरूर, आपका सवाल जो था ना वो हम बहुत बेहतर था कि एक पहल शुरू हुई कि पत्रकारों की हक की आवाज़ भी यहाँ उठी है सदन में। और मुझे लगता है अगर हम लोग सभी लोग जागेंगे, सचेत होंगे, तो इसका भी फलाफल आने वाला दिन में जरूर मिलेगा। WGI के बारे में हम चाहेंगे छोटा सा अंतिम। WGI तो लगातार जो है वेब मीडिया के लिए काम करती है और आज भी देखिए हम लोग सभापति से मिले तब वेब मीडिया के लिए अलग से उन्होंने ग्रुप क्रिएट करवाया। उन्होंने कहा कि जो आप लोग की समस्या है ग्रुप के माध्यम से हम लोग की तरफ लाइए और जो भी समस्या है उस सबका हम लोग निदान करेंगे। तो हम लोग तो एक आवाज़ उठाए रहे और अगले सदन में हम लोग वेब मीडिया का विधानसभा और विधान परिषद दोनों तरफ हम लोग पहले से तैयारी करके आएंगे और अलग अलग पार्ट वाइज हम लोग उस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, पत्रकारों की आवाज़ को। बिल्कुल, देखिए WGI एक सशक्त संगठन है पत्रकारों का, जो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम कर रहा है। उन पत्रकारों को प्रशिक्षित भी करने का काम इस संगठन के माध्यम से किया जा रहा है और पत्रकारों के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसको भी हम लगातार उठा रहे हैं। हाँ। तो चलिए, बस यही था। हम चाहेंगे एक बार कि पूरा सदन भी एक बार दिखा दीजिए, चूँकि आज अंतिम दिन है, उठाइए और पूरा चारों तरफ घुमा के भी दिखा दीजिए कि आखिर कैसा बिहार विधानसभा और विधान परिषद का कैसा माहौल है, कितना खुशनुमा माहौल है और पूरी तरह से लाइटिंग जो है वो पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं कितना व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है, भव्यता और दिव्यता आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी जैसे ही हम लोग ये करने जा रहे थे लाइट कट गया है, लेकिन विधान परिषद की तरफ दिखाइए, अच्छी तरीके से सजावट हुई है और जब लाइट जलता है शाम के समय तो काफ़ी अच्छा यहाँ दिखता है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बजट सत्र काफ़ी अच्छे ढंग से बीता। हम लोग भी पत्रकार, चूँकि नए पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत में नए आए हैं, तो हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है तमाम नेताओं से, तमाम जो बजट की प्रक्रिया हुई है, वरिष्ठ पत्रकारों से भी कई चीज़ें जानने को मिली हैं। तो लगातार इसको लेकर हम अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।